पास पेपर का एमसीक्यू स्टूडेंट मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसमें वो कह रहा है आपसे अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हैं विद हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 0.4 मीटर। जब आपने फोर्स लगाई तो वो ऑब्जेक्ट कितना दूर गया 0.4 मीटर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़मीन के साथ। अच्छा, यानी कि हॉरिजॉन्टल सिंपली आप कहते हैं कि हवा के अंदर नहीं, वो ज़मीन पर ही आपने डिस्प्लेस किया है। इफ़ ऑब्जेक्ट गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल, अगर उस ऑब्जेक्ट ने 1 जूल की काइनेटिक एनर्जी ले लिए तो आप ये बताएं द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। अच्छा, आपको पता है स्टूडेंट जो भी कंपोनेंट है वो दो तरह के होंगे 2D के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है फोर्स का Fx कंपोनेंट, और अगर वर्टिकल वो कहते हैं तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट Fy हो जाता। फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आपने फार्मूला लगाया वर्क डन का गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एस, अगर एंगल आ जाएगा तो बनेगा एफ एस कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर गिवन है 1 जूल तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 1 जूल। अब वो आपसे क्या कह रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है एफ एक्स, और एक्स कहते हैं कॉस थीटा को, तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा आपने निकालना है। तो एस आपको नहीं चाहिए, एस आप कहाँ लेके चले गए डिवाइड के अंदर। आप देखें बेसिक शॉर्टकट्स हैं, यही आपके पेपर में एमसीक्यूज में आएंगे। अच्छा, एफ कॉस थीटा आपने एज इट इज लिखा 1/s, डिस्टेंस यहाँ पर आपको कितना गिवन है 0.4 मीटर जो हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो एस की जगह आपने लिखा 0.4। जब आपने 1 को डिवाइड किया 0.4 से तो आपका आंसर आ गया 2.5 न्यूटन। अब स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इसका आसान तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, आप क्या करें, जैसे देखें 1 तो अपनी जगह आ गया, 0.4 है तो पॉइंट की जगह आप पहले तो क्या करें, जो नंबर दिया हुआ है पॉइंट के बाद जैसे 4 आपने एज इट इज लिखा, पॉइंट की जगह आप डिवाइड में लिखें 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हो, जैसे 4 एक नंबर दिया हुआ है तो आपने 1 0 लगा दिया। अगर ये होता 0.45 तो डिवाइड में 100 आ जाता। ठीक है, तो आपने क्या किया, विदाउट कैलकुलेटर करना है तो 0.4 को आपने लिखा 4/10। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 10 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोबारा हो जाएगा 10, 4 की जगह अगेन आ जाएगा 4। 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, तो 5/2 बन जाएगा। अब 5 को जब आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे यानी कि आधा करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 2.5 न्यूटन।